दोस्तों एक बार हम साइज़ समझ लेते हैं। 40 इंच हमारे सूट की लंबाई है, 39 हमारा बॉडी मेजरमेंट है। इसमें हमने 3 इंच चेस्ट में लूजिंग ऐड किया है, तो ये हमारा हो गया 42 इंच चेस्ट तैयार। 33 कमर है, इसमें हमने 3 इंच लूजिंग ऐड किया, तो ये दोस्तों 36 हो गया। 39 हमारी हिप है, तो इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, तो ये दोस्तों 42 इंच आती है। इसका आधा करेंगे तो 21 इंच आएगा। बाजू की लंबाई 5 इंच है, मोहरी इसकी 12.5 इंच। घेरा इसका हम स्ट्रेट रखेंगे, तो घेरा जब हम कस्टमर का नाप लेते हैं, अगर सूट उनका फिटिंग सही है कस्टमर का, तो नीचे का जो घेरा होता है तो वो हमें नाप लेना चाहिए। तो वो हमने नापा है 21 इंच, यानी स्ट्रेट आएगा घेरा हमारा। हिप और घेरा बराबर है। फ्रंट का गला 7 इंच है, बैक का गला 8 इंच। शोल्डर इसका 15 इंच है, आर्म होल है इसका 17.5 इंच। तो देखिए सबसे पहले कटिंग करने के लिए हमें पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये पेपर अगर ले सकते हैं, ब्राउन वाला मिल जाता है आपके पास में नज़दीक में, तो ब्राउन पेपर ले लें, या फिर एक पेपर आता है जो न्यूज़पेपर, तो उसमें भी आप कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे आधा इंच छोड़ के एक निशान हमें यहाँ पे सीधा लगा देना है, जो कि हमारा शोल्डर का होगा। ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया। इसके बाद में हम सूट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो सूट की लंबाई जितनी हो आपकी, तो वो आपको लंबाई रख लेना है। तो दोस्तों 40 इंच है, तो ये हम अस्तर वाला सूट अगर बनाते हैं तो दोस्तों उसमें हम 1 इंच उसमें लंबाई कम रखते हैं। अगर आपके वैसे कपड़ा है बिना अस्तर वाला, तो उसमें आपको क्या करना है, आधा इंच कंधी के दबाव के लिए प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे 40.5 इंच पे निशान लगाना है। अगर अस्तर वाला है तो यहाँ पे 39.5 इंच पे निशान लगाना है। तो ये दोस्तों हम अस्तर वाला सूट बनाएंगे, तो यानी 39.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया। अब इस निशान को हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से ये स्केल रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद में ये एक सीधा निशान हमें ये लगा देना है। अब दोस्तों आते हैं मेन, जो हमारा शोल्डर और आर्म होल चेस्ट कमर का। तो इसके लिए देखिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है पूजा फैशन बुटीक चैनल में। तो शोल्डर किस हिसाब से डाउन करना होता है, ये सारा तरीका मैंने उसमें बता रखा है। ब्लाउज की बहुत सारी पड़ी हुई है वीडियो। तो शोल्डर सूट में हो या फिर ब्लाउज में, जो मेज़रमेंट आता है उसी हिसाब से करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 1.25 इंच हम इसका शोल्डर डाउन करेंगे। और ये सूट है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ब्लाउज में भी इसी तरह से और शोल्डर में, दोनों में सेम हमारा ये डाउन होगा शोल्डर। तो ये हमने इस तरह से डाउन कर लिया है। अब ये हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का आधा होता है 7.5। तो यहाँ पे एक निशान हमें 7.5 इंच पे लगाना है। दोस्तों हम बाजू का जो मार्जिन है तो हम बाद में ऐड करेंगे, अभी जो हमारा फिक्स निशान है तो उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है। और ये जो हमारी गोलाई है, जो नॉर्मल गला हम ब्रॉड रखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप पिक दिख रही होगी, तो इस तरह से गले की गोलाई नापनी है, जैसे कि हम कॉलर नापते हैं, तो उसी तरह से आपको नापना है। उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो हमारा नॉर्मल गले का जो ब्रॉड होता है तो वो निकल जाता है, जहाँ से कि हम शोल्डर इसका स्लोप करते हैं, यानी शोल्डर डाउन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से ये निशान कंप्लीट करना है। इसके बाद में हम आते हैं चेस्ट कमर हिप का निशान। तो सबसे पहले तो देखिए चेस्ट का निशान हम जो फुल वस्ट हमारा जहाँ पे आती है तो वो निशान लगाना है। तो फुल वस्ट का निशान, जैसे कि मान लीजिए 39 इंची चेस्ट है आपकी, तो 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आएगा 9.25। उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है, यानी 9.11 इंच पे ही हमारे फुल वस्ट का निशान आएगा। उसके बाद में कमर का निशान लगाना है। तो दोस्तों नापते टाइम सूट जब आप कस्टमर का नाप लेते हैं, तो कमर का भाग जो होता है सबसे कम जहाँ पे साइज होता है, तो वहीं पे इंची टेप हमें लगा के देखना है कि ये हमारा सबसे कमर कम यहाँ पे आएगी। तो वो आपको इंची टेप में ध्यान रखना है और वो नोट करके लिख लेना है। तो दोस्तों 14 इंच पे हमारी कमर आएगी, तो हम 14.5 इंच पे वो निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर का दबाव हो जाता है। इसके बाद में छोटा साइज है या कस्टमर की हाइट छोटी है, तो उसे आप 20 इंच पे हिप का निशान लगा सकते हैं। वैसे 21 इंच या 22 इंच पे निशान लगता है, ज़्यादा हाइट कस्टमर की हो तो 23 इंच पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम 21 इंच पे ये देखिए निशान ये लगाएंगे। तो ये निशान हमारे इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब इनको हमें सीधा निशान लगा देना। तो ये निशान हमारे तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है, इसका जो अपर चेस्ट का जो निशान है, जहाँ से हमारा आर्म होल डाउन होगा, तो वो निशान किस तरह से लगाना है।
तो ये सबसे मेन यहाँ पे हो जाता है, तो उसको मैं अभी बताऊंगा। पहले हम ये साइज़ जो हमारा है तो वो निशान लगा लेते हैं। तो 39 जो हमारी बॉडी मेजरमेंट है, 3 इंच हमने इसमें प्लस किया था, तो ये दोस्तों 42 इंच हो गया था। 42 का आधा होता है 21। अब ये हमारे 4 भाग में कटते हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के, तो इसको हमें 21 को भी आधा कर लेना है। तो 21 का आधा होता है 10.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए हमें 10.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है फुल बस्ट का। इसके बाद में कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 36 इंच टोटल तैयार, जो कि हमने बॉडी मेजरमेंट 33 इंच लिया था, उसमें 3 इंच प्लस किया था, 36 हो गए। 36 का आधा 18 इंच, 18 का आधा करना है तो 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमें 9 इंच पे ये निशान लगाना है। अब दोस्तों ये देखिए शेप यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट हो रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है कि कमर में एक डॉट प्लेट, अगर आपकी यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत कम हो रहा है, यानी शेप अच्छे से आ जाती है, तो इसमें आप डॉट प्लेट नहीं भी देंगे कमर वाली तो चलेगा, लेकिन डॉट प्लेट अगर दे देते हैं तो उससे फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आ जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पिक, इसमें जो बैक में कमर में ये कपड़ा देख रहे हैं उठ रहा है, तो ये अगर डॉट प्लेट दे देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम 1 इंच की डॉट प्लेट दे देंगे। इसके बाद में हिप का निशान लगाना है। तो हिप है 39 जो बॉडी मेजरमेंट है, इसमें हमने 3 इंच लूजिंग ऐड किया, तो दोस्तों 42 इंच हो जाते हैं। 42 का आधा होता है 21 इंच। तो 21 का आधा यहाँ पे भी हमें निशान लगाना है 10.5 इंच पे। इसके बाद में घेरा हमें स्ट्रेट रखना है, तो यहाँ पे भी हमें 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है घेरे के पास में। अब ये निशान देखिए हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में जो कि आर्म होल डाउन करना है, शोल्डर से कितना डाउन होगा, ऑटोमेटिक हमें नहीं लगाना कि आप इस तरह से अंदाज़े से 6 इंच या 6.5 या 7 इंच लगा दें, तो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं लगाना। इसका डिसाइड करेगा ना आप खुद कि कितना नीचे हमारा आर्म होल डाउन होगा। तो ये जो हमारा साइज़ है यहाँ पे फुल बस्ट वाला 10.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया, तो शोल्डर के पास में 10.5 इंच पे आपको इस तरह से निशान लगाना है। ये जो फुल बस्ट वाला निशान है तो ये हमें शोल्डर के पास में निशान लगाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको 0.25 इंच माइनस कर देना है, 0.75 ये हमने माइनस कर दिया। इसके बाद में ये जो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, ये जो दूरी है, तो वो हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है, ठीक है। 2 इंच 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें 2 इंच 1 पॉइंट पे इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लेना कि आर्म होल किस तरह से डिसाइड होगा। जितना आपका आर्म होल है उसको हाफ कर लेना है। आपका 16 इंच हो या 17 हो या 18 हो या 19 इंच हो, उसको हाफ करना है। तो यहाँ पे हमारा 17.5 इंच है, 17.5 का आधा होता है 9.25 इंच। तो ये देखिए हमें यहाँ पे 9.25 इंच पे आर्म होल का निशान लगाना है। तो इससे दोस्तों ये डिसाइड हो जाता है कि हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट कहाँ पे आएगा। अगर ये आप आइडिया से लगा देते हैं 6 इंच या 6.5 या 7 इंच, तो उससे क्या होता है दोस्तों, अगर ज़्यादा नीचे करेंगे तो ये खिंचाव मारेगा, अगर ऊपर लगा देंगे तो यहाँ पे कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे झोल पड़ेगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से निशान लगाना है जो कि आपका सूट एकदम परफेक्ट फिटिंग में आए। ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे फुल बस्ट वाला निशान हमें अपर चेस्ट पे भी लगाना है, ये इस तरह से। ये निशान देखिए हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसका हमें 20 सेंटर लेना है, तो ये 6.5 इंच है, तो 3.25 इंच पे हम ये एक निशान लगा देंगे। अब ये जो हमारा शोल्डर है, तो यहाँ से हम आधा इंच अंदर की तरफ यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो 7.5 है, तो यहाँ पे हम इंची टेप को 7.5 इंच पे रखेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ एक ये निशान लगाना है। अब ये निशान को इस निशान से मिला के, ये देखिए निशान को हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। इससे क्या है कि इस तरह से अगर लगाएंगे तो आपका जो आर्म होल की शेप है बहुत ही अच्छे तरीके से आएगी, कहीं पे झोल या सिलवट आने का कोई चांस नहीं रहेगा। यहाँ से 1 इंच आप अंदर की तरफ निशान लगा लें, जो हमारे आर्म होल की शेप जाएगी तो यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये निशान से और इस निशान से मिला के फ्रेंच कर्व को रखना है। दोस्तों कटिंग करने के लिए आप फ्रेंच कर्व जरूर ले लेना, इससे काफ़ी हेल्प होती है गला कटिंग करने में, आर्म होल की शेप देने में, बाजू के आर्म होल शेप देने में ये काफ़ी हेल्पफुल फ्रेंच कर्व है ये। तो ये देखिए आप कितने अच्छे से हमारा इसकी जो आर्म होल की शेप है अच्छे से आ चुकी है। अब दोस्तों इसे हम नाप लेते हैं कितना है, तो आधा इंच जो हम कंधे का दबाव देते हैं तो वो हमें इस तरह से माइनस कर देना है। इसके बाद में इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे और इस निशान से ये देखिए इस तरह से हमें नापना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं
ये जो निशान है एकदम 9.25 इंच पे करेक्ट आ रहा है। यानी जो हमारा 17.5 इंच आर्मोल है, बैक का जो आर्मोल है वो भी 9.25 इंच आ जाएगा। तो 17.5 इंच आर्मोल एकदम आपका परफेक्ट आ जाएगा। दोस्तों आर्मोल टाइट नहीं होना चाहिए। अगर 1/4 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 इंच आर्मोल अगर आपका लूज भी होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर टाइट होने पे दोस्तों नीचे की तरफ ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि ऊपर जहाँ पे सेट होना चाहिए वहाँ पे आपका शोल्डर नहीं सेट हो पाएगा, तो नीचे शोल्डर उतरने के चांस रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इन निशानों को हमें कंप्लीट करना है। तो ये देखिए जो सेफ पट्टी है, तो सेफ पट्टी हमें लेना है। सबसे पहले तो आपको ये ऊपर वाले निशान को, चेस्ट वाले और अपर चेस्ट को इस तरह से मिलाना है, और यहाँ पे हम इस तरह से निशान को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिलाना है। अब यहाँ से हम हिप वाले निशान को मिलाएंगे। ये दोस्तों आप सेफ पट्टी से लगाएंगे तो दोस्तों जो आपकी बॉडी का शेप होता है, जो कर्व शेप होता है, जहाँ पे जिस हिसाब से सूट को सेट होना चाहिए, तो वो आपका सूट अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पे आप स्ट्रेट इस तरह से, जैसे कि ये स्ट्रेट है तो इस तरह से निशान लगाएंगे तो काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अब यहाँ से आपको क्या करना है, हिप के पास से घेरे के पास जो निशान लगाएंगे तो ये स्ट्रेट स्केल लेना है इस तरह से, क्योंकि इसमें अगर राउंड शेप होगा तो दोस्तों घेरा आपका अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाएगा और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपके चाक कस्टमर से पूछ के, कस्टमर जैसे कि बताते हैं कि चाक हमें ऊंचे चाहिए तो आप ऊंचे पे निशान लगा सकते हैं। तो ये आपको खुद डिसाइड नहीं करना है, कस्टमर खुद डिसाइड करेगा कि उन्हें चाक नीचे चाहिए या फिर ऊपर। वैसे आप यहाँ से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन वो कस्टमर की डिमांड पे। लेकिन अगर वो ऊपर चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो नाप हम लेते हैं कस्टमर का, नाप लेते टाइम, तो वो आपको हाफ नाप ले लेना है। वो वाला निशान जो हिप का हमने यहाँ पे 21 इंच पे लगाया है, तो जितनी लंबाई हो उसी के हिसाब से आपको निशान लगा के वो फिर आपको सीधा निशान लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखिए ये चाक का निशान यहीं से खोलेंगे। तो ये निशान आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए जो हमें डॉट प्लेट के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो उसके लिए निशान लगाना है। तो 4 इंच हट के हम यहाँ पे एक ये निशान लगाएंगे, और इसके बाद में हम इसकी जो लंबाई है तो वो नाप लेते हैं। तो ये दोस्तों है 4.25 इंच। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4.25 इंच एक नीचे की तरफ निशान लगाना है, और यहाँ से जो दूरी है तो वो भी हम 4 इंच पे एक ये निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है। ये जो हमने 1 इंच यहाँ पे प्लेट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है तो दोस्तों यहाँ पे कवर करना है। तो आधा इंच हम इस साइड में और आधा इंच इस साइड में ये निशान लगा लेंगे। इसके बाद में इस तरह से निशान को कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारी डॉट प्लेट है। अगर ये आप डॉट प्लेट कमर में डाल देते हैं बैक और फ्रंट में, तो दोस्तों उससे क्या है कि ये जो हमने आपको पहले पिक दिखाया और ये यहाँ पे भी दिख रही है, तो ये जो बैक साइड में झोल आता है और कमर में झोल आता है, तो ये डॉट प्लेट से क्या होता है कि एकदम वो सूट फिटिंग में बॉडी में चिपक के बैठ जाता है, तो उससे क्या है कि झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपको डॉट प्लेट डालना है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हमारा शोल्डर डीप गले में किस तरह से कम करेंगे। ये तो नॉर्मल है, एक जो नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं पुराने जैसे हम कटिंग करते थे तो उसी तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो शोल्डर डीप गले में हम यहाँ से आर्म होल से कम करते थे तो वो हम करेंगे गले की तरफ से। तो ये सबसे इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो सीक्रेट है तो वो छुपा हुआ है, जो कि आर्म होल आपका यहाँ पे जो झोल आता है तो वो नहीं आएगा, और ये जो हमारा यहाँ पे सूट इकट्ठा होता है, चुन्नट पड़ते हैं, तो वो भी नहीं आएगा। कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो ये समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से ये देखना कि हमारा बीच सेंटर कितना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोस्तों 4.25 इंच है, 4.25 का आधा करेंगे तो 2.5 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बीच सेंटर हमें निशान लगा लेना है। अब इस निशान को इस निशान से हमें मिलाना है, और एक निशान हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद में
बैक का गला हमारा 8 इंच डीप है, तो उसके हिसाब से हम इसका शोल्डर 2 इंच कम करेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच ये देखिए शोल्डर कम कर देते हैं। ये जो हमारा फुल बस्ट वाला निशान है और ये वाला निशान इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद में एक निशान हम इस तरह से लगा देंगे और यहाँ से हमें क्या करना है कि 2 इंच पे एक निशान ये लगाना है और इस निशान को ये बस्ट पॉइंट वाले निशान से इस तरह से मिला के ये कंप्लीट करना है। तो ये दोनों निशान हमें बहुत ज़रूरी हो जाते हैं शोल्डर कम करने के लिए। ये जो हमने 2 इंच का यहाँ पे कम करना था, तो दोस्तों हम कहाँ से कम करेंगे, जो कि हमने ब्लाउज़ में बहुत सारे में बता रखा है कि इस तरह से आप शोल्डर कम करें। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया कि समझाने के लिए। ये निशान हमें इस तरह से कम नहीं करना, इधर से हमें कम करना है यहाँ से। जो ब्लाउज़ में मेथड में बता रहा हूँ तो वो दोस्तों यहीं से कम करने का है। ब्लाउज़ में भी आप इसी तरह से कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि डॉट प्लेट आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है या फिर आर्म होल में। तो इसी वजह से यहाँ से कम करने का जो तरीका है सबसे बेस्ट है। सूट में आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखना क्या करना है कि 1 इंच हम यहाँ पे ऊपर की तरफ ये निशान लगाएंगे और कमर है हमारी जहाँ पे, तो वहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान ये लगाना है। इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देना है। ये वाले निशान अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये जो निशान है तो ये हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये निशान कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये जो हम 2 इंच गले की तरफ से शोल्डर कम कर रहे हैं, तो अब हमें कम करना है इधर से, ठीक है। तो 1 इंच हम इधर की तरफ और 1 इंच इस साइड में ये निशान लगा के इस वाले निशान से हमें मिलाना है। तो इससे आपका जो अपर चेस्ट है कम है तो वो भी कम हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो निशान हमने ये कंप्लीट किया है, तो इसकी जो अपर चेस्ट है तैयार दोस्तों 40 इंच आएगी, यानी 2 इंच इसमें कम है। तो ये कहाँ से कम हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आधा इंच से थोड़ा सा प्लस में है, तो ये हमारा यहाँ से आधा इंच एक पल्ले में कम हो गया। तो जो फ्रंट का दूसरा पल्ला होगा तो 1 इंच आधा इंच उसमें कम हो जाएगा, तो टोटल फ्रंट में 1 इंच कम हो गया। इसी तरह से बैक पल्ले में भी आपका कम हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको निशान लगाना है। तो ये जो हमारे निशान है इस तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों ये देखिए साइड में हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। तो आप इस तरह से ये दे सकते हैं, या फिर आप ये जो फट्टी है स्केल है जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ से इस तरह से निशान लगाना है और इस तरह से यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना। ज़्यादा आप यहाँ पे मार्जिन ना दें, 2 इंच काफ़ी हो जाता है, इसी वजह से ज़्यादा करके झोल भी आता है साइड में। ये देखिए हमने निशान यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया है। अब दोस्तों हमें देना है बाजू का दबाव। तो यहाँ पे आप इस तरह से जितना दबाव देते हैं आधा इंच का, तो वो आप दबाव दे सकते हैं, या फिर 3 सूज जिसे बोलते हैं 3 पॉइंट, तो वो आप यहाँ पे इस तरह से दबाव दे सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के लिए आपको ये जो यहाँ पे है तो अभी हमें कटिंग नहीं करना, हम आर्म होल से यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे। उसके बाद में जब ये यहाँ से फोल्ड करेंगे ना, उसके बाद में हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी कमर वाली प्लेट है तो यहाँ से हम इस तरह से कट लगाएंगे। आप बीच वाले निशान पे कट लगा सकते हैं, या फिर इस वाले निशान पे भी लगा सकते हैं, या फिर इस वाले, कहीं पे भी तीनों निशान में आप कट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लगा देंगे इस वाले निशान पे कट। ये देखिए हमने इस तरह से कट लगा दिया है। अब डीप गले में हम शोल्डर का इस तरह से कम करेंगे, जो कि हमारा शोल्डर इसका जो आर्म होल है एकदम परफेक्ट है, ना कहीं पे झोल की समस्या हो और ना ही कहीं पे रिंकल आने का, यहाँ पे जो सूट में इकट्ठा होता है तो वो भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से जो हमने ये कट लगाया है, तो ये दोस्तों इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें माइनस करना है। तो ये आपका यहाँ से इस तरह से ये डॉट प्लेट दोस्तों आ जाती है, ठीक है। ये जब डॉट प्लेट इस तरह से देंगे तो इससे क्या है कि कस्टमर को भी कोई समस्या नहीं आएगी और जो सूट की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। अब ये निशान को हमें इस तरह से कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़ा सा तिरछा हो रहा है निशान। ये तो यहाँ पे भी हमें इसे कटिंग कर देना है। अब आप चाहें तो इसको ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर स्टेपलर है तो स्टेपलर भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से स्टेपलर कर दिया है। अब दोस्तों हम बैक पल्ले का कटिंग करेंगे, तो उससे पहले हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम गला 3.25 इंच भी रख सकते हैं और 3 इंच पे भी, तो आपको जितना ब्रॉड रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो 3 इंच पे रख देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम 7 इंच हमारा गला है, तो 7.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है। 3 इंच हम यहाँ पे भी ब्रॉड का निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान इस तरह से कंप्लीट हो गया। गला आप इसमें कोई भी बना सकते हैं, 5 सुई टाट गोल जो भी बनाना है आपको बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी गोल गले की ड्राइंग करेंगे। ये देखिए हमने गोल गला इसमें ड्राइंग कर दिया। यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब दोस्तों हम बैक पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए जो यहाँ पे हमें गैप मिल रहा है डॉट प्लेट के लिए, तो ये जब हम इस तरह से बंद करेंगे और जब हमारा गला कटिंग हो जाएगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक जहाँ पे हमारा शोल्डर आना चाहिए तो वहीं पे शोल्डर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको पहले बंद कर लेते हैं। तो बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए इस तरह से हम पेपर को रखेंगे। अगर आप पैटर्न कटिंग करते हैं तो इसी तरह से आपको कर लेना है। और अगर आपको दोस्तों सूट के पैटर्न या फिर ब्लाउज के पैटर्न चाहिए तो दोस्तों आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर लेना है या फिर कॉल डायरेक्ट कर लेना है। वीडियो बना रहे होंगे तो उस टाइम हो सकता है कि फ़ोन स्विच ऑफ जाए, बाकी फ़ोन हमारा ऑन रहेगा। तो बाद में भी जैसे कि ऑफ रहेगा तो बाद में जैसे हम फ्री होंगे वीडियो बना के तो आपको हम जवाब दे देंगे। कॉल इधर से कर लेंगे या फिर व्हाट्सअप कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको बंद कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो डॉट प्लेट है कपड़े में कटिंग करने के लिए वो सही रहेगा। ये हमने इस तरह से पेस्ट कर लिया। अब पेस्ट करने के बाद में एक्स्ट्रा पेपर है तो ये हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। यहाँ से इस तरह से निशान को ड्राइंग कर लेंगे। ये हमने इस तरह से ड्राइंग कर लिया है। अब आपको करना क्या है इसमें, एक तो सबसे पहले 20 सेंटर पे इसके निशान लगा देना है। ये इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि आपको याद रहेगा कि हमें कहाँ से किस तरह से फोल्ड करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाले निशान से आप 1.5 इंच हट के एक निशान ये लगा लेंगे। ये निशान किस लिए लगा रहे हैं, जब हम इसको डॉट प्लेट बंद करेंगे तो दोस्तों हमारी जो प्लेट की सिलाई आएगी तो यहीं तक आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस तरह से मिलाना है और इस वाले निशान पे इस तरह मिला के एक निशान हमें ये ड्राइंग कर देना है। और ये वाला जो निशान है तो इस वाले निशान को इस तरह से यहाँ से ड्राइंग कर देना है। तो ये हमें इससे पता रहेगा कि हमें कहाँ तक डॉट प्लेट डालनी है। अब इसके बाद में दोस्तों हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट वाला जो पल्ला है हमारा तो इस तरह से रखना है। दोस्तों आधा इंच पेपर आपको ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा करके रखना है। उसके बाद में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इधर से बराबर मिला लेना है पेपर को। और मिलाने के बाद में ये देखिए जो इसी के बराबर से एक निशान हमें यहाँ पे उठाना है। ये हमने इस तरह से निशान उठा लिया और यहाँ पे हम आधा इंच ऊपर की तरफ ये देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से लगा देना है। तो ये देखिए हमारा जो शोल्डर का निशान है ऊपर की तरफ का तैयार हो जाता है। ये तैयार करने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आप इस पैटर्न के ऊपर इस तरह से कुछ वेट रख लेना है। ये हमारा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है अच्छी तरह से।
अब दोस्तों ये जो डॉट प्लेट है तो हमें बंद करना है, ध्यान से देखिएगा, ये डॉट प्लेट बंद करना है। अगर हम बैक पल्ले को इसी तरह से कटिंग कर देंगे तो सूट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो बैक में आपको यहाँ पे डॉट प्लेट नहीं देनी, सिर्फ आपको बैक में ये डॉट प्लेट आएगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से देख लेना। तो ये अब हम क्या करेंगे, पैटर्न कटिंग करते टाइम हमें यहाँ पे ये डॉट प्लेट को बंद करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 20 सेंटर से या फिर आप ये वाले सेंटर से इस तरह से मिला के इसको फोल्ड करना है। फोल्ड इस वाले लाइन पे मिलाना है, जैसे हमारा पहले पैटर्न था उसी तरह से करना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पैटर्न इस तरह से फोल्ड हो चुका है, ये ठीक है। इस तरह से करने के बाद में अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट वाला भाग है तो ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से मिला के रखेंगे। सबसे पहले मिला के रखने के बाद में अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे निशान आ रहा है आर्म होल का, तो यहीं पे हमें एक निशान लगा लेना इस तरह से, ठीक है। ये निशान आने के बाद में अब आपको फ्रंट पल्ले को हटा के रख देना है और ये जो डॉट प्लेट है तो इसे आप खोल के इस तरह से हटा के रखना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा आर्म होल है तो यहाँ पे डिसाइड हो चुका है कि हमारा बैक पल्ले का आर्म होल कहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत आर्म होल डाउन करने में नहीं होगी। ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया। इसके बाद में ये दोस्तों देखिए जो हमारी अपर चेस्ट, ध्यान रखना है अपर चेस्ट जो हमारी 40 इंच तैयार आ रही है, यानी 2 इंच कम है फुल बस्ट से, ठीक है। तैयार की बात कर रहा हूँ, 40 इंच है तो 40 का चौथा भाग 10 इंच पे हमें यहाँ पे एक ये निशान लगाना है। ये निशान हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में इसका जो 20 सेंटर है तो ये हमें मिलाना है। तो ये दोस्तों आ रहा है 6.25 इंच, तो यहाँ पे हमें देखना है ये 20 सेंटर मिलाना है, ठीक है। इस 20 सेंटर को मिलाने के बाद में फ्रंट वाले पल्ले से भी लगा सकते हैं, तो वो किस तरह से लगाना है वो मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे इस तरह से मिला के रखेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से बराबर मिला लिया। ऊपर जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है तो वो एक्स्ट्रा रखना है। अब ये जो 20 सेंटर है तो आपको यहाँ पे आधा इंच प्लस करना है, ठीक है। ये हमने इस तरह से प्लस कर लिया। इसके बाद में आप चाहें तो इस तरह से निशान लगा सकते हैं या फिर इसको हटा के ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और इस वाले निशान से इस वाले निशान पे मिलाना है और यहाँ से इस तरह से जब ये मिल जाता है तो दोस्तों आपका जो आर्म होल है बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखिए निशान हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें दोस्तों हमारी सिलाई का मार्जिन ऐड है तो यहाँ से हमें नापना होगा, क्योंकि हमने फ्रंट वाले पल्ले में भी ऐड कर लिया है तो इसमें भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से नापना है। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं 8.25 इंच बैक का जो हमारा आर्म होल है एकदम परफेक्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं ये। तो इसी तरह से आपको निशान लगाना है जो कि सूट का एकदम परफेक्ट नाप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम बराबर मिला लेंगे और मिलाने के बाद में हमें क्या करना है, ये देखिए जो डॉट प्लेट है तो इस तरह से हमें बंद करना है और बंद करने के बाद में हम दोस्तों इस तरह से मिलाएंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरह से मिलाने के बाद में ये आप इसको पेस्ट कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर आप गले को कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो समस्या आ रही है ना तो यहाँ पे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से मिलाने के बाद में हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको भी यहाँ से हमें मिला लेना है, ये इस तरह से। अब दोस्तों इसके ऊपर हम रख लेंगे, ये हमारा बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से इस तरह से कटिंग करना है, आर्म होल हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमने साइड की कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कुटका लगा लेना जहाँ से हम चाक खोलेंगे इसके। अब ये फ्रंट पल्ले को हम हटा के रख देते हैं। इसका जो आर्म होल है तो वो हमें कटिंग कर लेना है।
तो इस तरह से देखिए हमने बैक पल्ले में कट भी लगा दिया है। बैक पल्ले में अगर कट नहीं भी लगाते तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली, क्योंकि फ्रंट में हमारे पहले ही कट लगे होते हैं। तो इस तरह से ये हमें कटिंग करना है। अब दोस्तों इसकी जो बैक पल्ले की डॉट प्लेट है तो वो हमें निशान उठा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से इसको बराबर करके फिर रखेंगे, और ये जो हमारी डॉट प्लेट है तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से निशान को कंप्लीट उठाना है। और ये जो नीचे है डॉट प्लेट, तो यहाँ पे भी हमें निशान उठा लेना है। ये इस निशान को इस तरह से मिला के ये निशान लगा देंगे। इसका 20 सेंटर है तो वो लेना है। आधा इंच इस साइड में और आधा इंच हमें इस साइड में ये निशान लगाना है। यहाँ से इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से डॉट प्लेट कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों इसका जो बैक गला है तो वो हमें निशान लगा देना है। यहाँ से देखिए 8 इंच गला है तो 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। एक 3 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। ये इस तरह से निशान लगाने के बाद में फ्रेंच कर्व लेना है और गले की जो शेप है तो वो दे देना है। गले को आप कटिंग कर सकते हैं या आप बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक लगा देंगे कट इस तरह से। तो ये देखिए जो बैक पल्ला और फ्रंट हमारा इस तरह से कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों आपको डीप गले में इसी तरह से आपको पैटर्न की कटिंग कर लेना है। अब दोस्तों हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू कटिंग करने के लिए आपको इस तरह से पेपर को फोल्ड करना है। ये हमारा 20 सेंटर हो जाता है। इसके बाद में आपकी जितनी बाजू लंबी हो उसमें आधा इंच प्लस करना है। तो 5 इंच हमारी बाजू की लंबाई है तो 5.5 इंच पे ये निशान हम लगाएंगे। नीचे हमारा तुरपाई के लिए 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब दोस्तों इन निशानों को इस तरह से देखिए हमें सबसे पहले सीधा लगाना है। दोस्तों इसका जो बाजू कटिंग करने का तरीका है तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से कटिंग करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मोहरी का निशान लगाना है। तो 12.5 इंच मोहरी है तो 6.25 इंच पे हम यहाँ पे एक ये निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब दोस्तों देखिए ये जो साइज़ है नापने का, तो मैंने पूजा फैशन बुटीक में ब्लाउज़ का नाप लेने का जो तरीका है और सूट का नाप लेने का जो तरीका है तो बता रखा है। तो इस चैनल में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप देख लेना। और उस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि बाजू की जो नाप है कौन कौन से हमें लेना चाहिए। और ये जो हमारा आर्म राउंड है, सबसे मेन इसमें आर्म राउंड होता है और आर्म होल। तो उससे दोस्तों अगर ये आर्म राउंड और आर्म होल ये अगर नाप लेते हैं तो दोस्तों जो बाजू की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आती है। तो दोस्तों अब देखिए उस वीडियो को देख के आप कटिंग कर लेना, लेकिन मैं इसको वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करके बना रहा हूँ। हमारा जो आर्म होल है 17.5 इंच है तो 17.5 का दोस्तों 8.25 इंच होता है। इसमें हमारा 1 इंच आर्म होल दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कटिंग नहीं करना, आप इसमें 1/4 इंच कम कर लेंगे तो आधा इंच आपका बढ़ेगा सिर्फ। लेकिन बाजू थोड़ी सी लूज ही रहना चाहिए, ज़्यादा लूज भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। तो आधा इंच का लूज हम रखेंगे। ठीक है, तो 17.5 है तो 17.5 की जगह हम 17 इंच के आर्म होल से निशान लगाएंगे। तो हमारा दोस्तों ये तैयार नाप हमारा बल्कि 18 इंच हो जाता है। ठीक है, आधा इंच इसमें प्लस हो जाएगा। अभी मैं नाप के भी आपको दिखाऊंगा। तो ये हम 17 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। दोस्तों यहाँ से हमें 3.5 इंच पे एक निशान ये लगा लेना है। इस निशान को इस तरह से ये लगाना है। और ये जो निशान है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से सीधा लगा देना है। इसका 20 सेंटर लेंगे। 20 सेंटर दोस्तों 3.5 का होता है, 2.25 इंच ये निशान लगाना है। अब इसका 20 सेंटर हम एक यहाँ पे भी ले लेंगे, 8 है तो 4 इंच। इसके बाद में एक 20 सेंटर हमें इसका ये ले लेना है 2 इंच पे, और एक 20 सेंटर ये ले लेंगे 1 इंच पे। तो ये दोस्तों अगर इस तरह से अगर बाजू का आप नाप ले लेते हैं और निशान इस तरह से लगा लेते हैं तो आपका जो आर्म होल है तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखिए बाजू का जो साइड की फिटिंग वाली निशान है वो लगा देना है। यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे।
फ्रेंच कर को इस तरह से रखना है। फ्रंट के लिए हमें इस वाले निशान से 1 इंच पे जो हमने हट के लगाया तो इस वाले निशान को इस तरह से मिलाना है। ये देखिए हमने इस तरह से मिला दिया। अब ये फ्रेंच कर को इस तरह से घुमा लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप 1 इंच अंदर की तरफ ही निशान लगा लेंगे और ये देखिए इस तरह से हमें मिला के शेप देना है। यहाँ से मिलाना है और यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट का हमारा आर्म होल एकदम तैयार हो चुका है। अब इस निशान से इस निशान को इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी दूर में इस तरह से एक निशान लगा देंगे ताकि हमें 20 सेंटर इसका मिल जाए। अच्छी फिटिंग के लिए हम सिर्फ आधा इंच पे ही एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे। फिर दोस्तों हमें फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व को इस तरह से ये देखिए अब इस निशान से इस वाले निशान पे मिलाना है। इसके बाद में फिर फ्रेंच कर्व को हम घुमा के लेंगे और दोस्तों ये वाले निशान को इस वाले निशान से इस वाले निशान पे मिलाना है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से आर्म होल की हमारी शेप आ जाती है। अब यहाँ पे आप इस तरह से हल्का सा तिरछा करके निशान लगा लेंगे ताकि जब आपको फोल्ड करना पड़े तो दोस्तों आप ये वाला कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा बराबर आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है या फिर आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट बराबर इस वाले निशान से मिला के करना है तो आप इस तरह से फोल्ड कर लेना इस निशान से जहाँ से हमारी बाजू तैयार है। और उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इस तरह से दोस्तों हमें ये कटिंग कर देना है। तो इस तरह से करेंगे तो आपकी जो बाजू है एकदम इसी के बराबर से फोल्ड हो जाएगी। अब ये वाला जो निशान हमारा बाहर वाला है तो बाहर वाले निशान से ही कटिंग करना है। ये यहाँ पे हम इस तरह से फिटिंग वाले निशान पे कट लगा देंगे। एक 20 सेंटर पे कट लगाना है। बाजू को इस तरह से खोल के रखेंगे। ये जो हमारा फ्रंट वाला निशान है तो इस पे हमें कटिंग करना है। यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे फ्रंट का कौन सा है। वैसे तो इतने निशान लगे होते हैं तो पता चल जाता है कि फ्रंट का है। तो ये दोस्तों इस तरह से देखिए हमारा सूट कटिंग हो चुका है। नए तरीके से सूट की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार।